कि आपको उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता आज की तारीख में, कि ओवैसी ने जाकर वहां ताना मार दिया कि मुसलमानों से आप सिर्फ दरी बिछवाते रहे अभी तक, असली नुमाइंदा तो मैं हूं, असली नेता तो उनका मैं हूं। अब ये इतना ऐसा ताना सुन के कहां अखिलेश जी को बर्दाश्त होता, तो उन्होंने कहा कि यार चलो बड़े भूल सुधार करते से मुकाबला है डिबेट में, अब इतने बड़े महापुरुषों का जवाब हम क्या दें? नहीं राजकुमार भाटी जी, पूरा मंच आपका है सर, आप जवाब दीजिए। देखिए अभी अवनीश जी कह रहे थे कि हम बौखलाए हुए हैं, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने किसी की बात नहीं काटी, लेकिन मैं जब भी बोलता हूं आप मेरी बात काटने लगते हैं, तो फिर आदमी थोड़ा सा तो आवाज ऊंची करेगा ही। आप शांति से सुनेंगे, मैं बहुत शांति से जवाब दूंगा। नहीं बोले हाँ, अब अवनीश जी व्यक्तिगत चरित्र हनन के लिए शब्द प्रयोग कर रहे थे। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ कोई चोरी का कहीं मुकदमा दर्ज है? क्या कोई जांच? मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, पब्लिक परसेप्शन पे मैं नहीं जाता। अब फिर आप देखो मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप गलत कोट करेंगे। मैंने क्या कहा कि मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं जाता हूं। भाटी जी आप तो कम से कम शर्म कर लो, अब मुंह मत छुपाओ आप, रिप्ले करवा देता हूं मैंने कहा कि परसेप्शन लोगों के बीच में है, ऐसा लोगों के बीच में जहर दे दिया गया, आप उसको कह रहे हैं उसकी जांच करो। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के बीच लोग ये कह रहे हैं जांच करो, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने कहा मैं नहीं जाता हूं उस बात पर। देखो जब आप हमें बोल रहे हैं असली बात ये है समाज। देखिए अच्छा ठीक है राजकुमार जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ मैं ऐसे तो चिल्लाऊंगा नहीं अवनीश जी, आप बहुत सब्रांत व्यक्ति हैं, आप बहुत सब्रांत व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। कुछ नहीं होना जो अभी मैं रिप्ले करवाऊंगा, रंजीत जी रिप्ले करिएगा जरूर, ताकि हाथ के हाथ इनको जनता को मालूम चल जाए कि झूठ भाटी जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं। रिप्ले करिए आप। ठीक है, नहीं राजकुमार जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके व्यवहार से लग नहीं रहा कि आप यूनिवर्सिटी में टीचर होंगे भैया। आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा हो जैसे आप बीजेपी आईटी सेल के वो जो होते हैं। नेताजी ने कहा, आपके लगा कि अगर पब्लिक समझती है कि जहर दिया गया तो जांच होनी चाहिए। मैंने कहा अगर पब्लिक ये समझती है तो क्या जांच होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मैंने ये कहा, और आप उसको गलत कोट कर रहे हैं। अब ये तो रंजीत कुमार जी को तय करना है कि हमें बोलने देंगे। नहीं ठीक है, नहीं राजकुमार जी अपनी बात पूरी करिए। आपने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं, अब इनको थोड़ा जवाब भी ले लेते हैं ना। जवाब सुन कर रहे हैं, वो तो पता नहीं आज क्या हो गए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सभ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको गुस्सा आ गया था, वैसे इनको भी आ गया। मैं तो केवल एक ही बात कह रहा हूं, मेरी बात काटते क्यों? सुनता मैं, इनकी हमने शांति से सुनी। हाँ नहीं तो जी राकेश त्रिपाठी जी ने और अवनीश जी ने दोनों ने विषय घुमा दिया। राकेश त्रिपाठी जी ने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उसके गरीबों का मसीहा बता रहे हैं मुख्तार अंसारी को। इस सवाल का जवाब योगी जी देंगे, मोदी जी देंगे, या राकेश त्रिपाठी देंगे, या अवनीश जी देंगे? कौन देगा इस सवाल का जवाब? और जिस पार्टी से उसके बेटे विधायक हैं वो आपके साथ गठबंधन में शामिल है। और अभी जो त्रिपाठी जी दो के नाम ले रहे थे, दो लोगों के, क्या वो समाज सेवक थे? इनकी गैंग वार थी आपस में, वो भी माफिया थे, ये भी माफिया थे, वो भी अपराधी गतिविधियां कर रहे थे, ये भी अपराधी गतिविधि। कहीं शराब के ठेकों पर लड़ाई थी, कहीं जमीन पर लड़ाई थी। उस विषय से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मैंने पहले कह दिया, किसी अपराधी के बचाव में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर भारत में कानून का उल्लंघन करके लोगों को मारा जाएगा तो वो हर भारतीय नागरिक को उसकी चिंता होनी चाहिए। आज मुख्तार अंसारी का नंबर है, कल को अवनीश जी का भी नंबर आएगा, कल को शरीफ लोगों के नंबर भी आएंगे। आज तो अगर इस पर चुप रहेंगे हम कि पुलिस किसी को भी मरवाई दे रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं जहर दिया जा रहा है, इस पर चुप नहीं रहना चाहिए, हर भारतीय नागरिक को बोलना चाहिए। ये कानून का और संविधान का सवाल है। नहीं, क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जो आपके विरोधी हैं उन्हें आप तरह तरह से निपटवा देंगे? लेकिन राजकुमार भाटी, हमने ऐसे भारत की भी तो कल्पना नहीं की थी ना, कि जिसमें कि कोई अपराधी मारा जाए और उससे भाईचारा खराब होने लगे। जब असद मारा गया, उसका एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे का, तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये भाईचारा खराब किया जा रहा है। भाई कोई अपराधी मारा जाएगा तो भाईचारा खराब होने लगेगा? हम ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमने की थी क्या भारत का कानून किसी को ये इजाजत देता है कि आप जिसे अपराधी माने उसे किसी भी तरह मार दें, या उसके लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? एनकाउंटर में मारे नहीं जाएंगे, या उसके लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? भाई इनकाउंटर में अगर कोई मारा जाता है, अगर कोई, तो आप उस पर सवाल खड़े करेंगे। उसमें भाईचारा वाली बात कहां से आ गई? इसके सख्त पहरे में दो लोगों, राकेश त्रिपाठी, भाईचारा खराब हो जाता है किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो? नहीं, मैं मेरा सवाल है, क्या राजकुमार भाटी जी चाहते हैं कि पुलिसकर्मियों को जो बंदूक दी गई है, जो रिवॉल्वर और पिस्तौल दी गई है, जो गोली दी गई है, वो क्या दिखावे के लिए दी गई है? क्या
कोई पुलिसकर्मियों पर गोली चलाए तो पुलिसकर्मी क्या आरती और की थाली सजा करके फूल बरसाना प्रारंभ कर दें? अरे ये नहीं होगा योगी सरकार में। अगर अपराधी अगर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगी और ऐसे अपराधियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रयास करेगी, और इस गोलीबारी में अब मारे जाते हैं तो इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है। कई बार तो न्यायिक जांच भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता में भी जांच हुई है। विकास दुबे के मामले में हायतौबा मचाई थी ना, वो सैटेलाइट से देख करके अखिलेश यादव जी बता रहे थे कि सैटेलाइट से देख करके पता चल जा रहा है कि विकास दुबे की गाड़ी कैसे पलटी है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी जांच हुई, जांच में तो कुछ नहीं निकला। जांच में तो माना गया कि भाई एक पूरा मामला एक एक्सीडेंट का था, लेकिन अखिलेश यादव जी दूरदृष्टा हैं, उनको संजय दृष्टि दिखाई पड़ती है, उनको पता चल जाता है कि किस घटना में क्या हुआ है। मैं सवाल पूछ रहा था, ये कौमी एकता दल के विलय के समय के अखिलेश जी कि और आज वाले अखिलेश जी राजकुमार भाटी और दानिश कुरैशी से मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब भी कोई जुडिशियल, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा जब सब जुडिस केस है उसमें या अंडर कस्टडी कोई डेथ होती है तो भाई पब्लिक नोटिस करके बाकायदा सबूत मांगा जा रहा है साहब। आपकी पार्टी, अगर आपको इतना ही शक है तो अगर आपके पास दानिश कुरैशी की पार्टी के पास कोई सबूत है ले जा कर दे। कोई सबूत दिया क्या आपने? जांच की मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। सर वो मैंडेटरी है सर, कोई भी कस्टोडियल डेथ होगा उसमें होता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से भले ना हो, मैंडेटरी मजिस्ट्रेटी जांच है। ले चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ले जाएंगे, वो एक अलग चीज है। अध्यक्षता में जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेटरी मजिस्ट्रेटियल जांच है। विकास दुबे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूटीन होती है, वो जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है सर, जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है। जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हो रही है ना, हो रही है, लेकिन उसमें वो भाईचारा, मसीहा, लोगों का दुख दर्द बांटने वाला जब ये वाला सवाल आ जाता है तो लगता है कि कुछ और ही हो रहा है यहाँ। मसीहा कहा है योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने। आप उनसे एक बार भी सवाल नहीं पूछ रहे राकेश जी से, क्या उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या उस मंत्री को नोटिस दिया है या उससे जवाब मांग रहे हैं? मसीहा बताया है योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने। हाँ राकेश त्रिपाठी, आपके मंत्री मसीहा बोल रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखो इन्होंने अब्बास अंसारी, जल्दी में समय बहुत कम है। अब्बास अंसारी का सवाल उठाया। अब्बास अंसारी का वीडियो आपके देख रहे दर्शक कोई भी गूगल करके यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे। अब्बास अंसारी का वो वीडियो बहुत वायरल था जिसमें उन्होंने कहा था अखिलेश भैया से बात हो गई है और सरकार आने के बाद इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, इनका हिसाब किताब सब जानते हैं कि अब्बास अंसारी किसका कैंडिडेट था, किसके कहने पर, किसके दम पर था। देखिए इसलिए कौन से किसके संबंध किसके साथ कैसे हैं, किसका व्यवहार किसके साथ कैसे है, ये जनता है, सब जानती है। आपने अपराधियों को कैसे कहा है? अच्छी बहस चल रही है अभी, आगे इसमें अभी बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब लिया जाना बाकी था, फिर इस पर कभी चर्चा करेंगे।